नमस्कार दोस्तों, आज मैं सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे भाई, जो कि टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कि मेरे वृद्धि और विकास जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, इसका दूसरा टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे भाई नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आइए मैं बात करता हूँ विकास की। बात करता हूँ मैं विकास क्या होता है। देखिए मेरे भाई, विकास यानी कि ये मल्टीपल डायरेक्शन में विकास होता है। यानी कि विकास की बात करो तो विकास बहुआयामी होता है। क्या होता है? विकास बहुआयामी होता है। आज थ्योरी पार्ट है, बहुत ध्यान से आप इस चीज़ों को गौर से सुनिएगा मेरे भाई। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास संज्ञात्मक रूप से भी हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, संज्ञात्मक रूप से भी हो सकता है। यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है आपकी, ये संज्ञात्मक क्रिएटिव थिंकिंग आप जो करते हैं, यानी सोचने समझने का क्षमता आप बढ़ोतरी, ये भी एक विकास का ही डोमेन है मेरे भाई। सामाजिक रूप से भी अपनी विकास को आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। सोशल में यानी आप समाज में रह करके अपने आस पड़ोस से भी कुछ न कुछ यानी बच्चे सीखते हैं, जिसे सामाजिक विकास कहा जाता है, सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है मेरे भाई। उसके बाद में बात करूँ संवेगात्मक विकास। जी हाँ, संवेगात्मक विकास भी होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, अगर कोई भी उसे अगर इमोशनल रूप से खेलना चाहेगा, चाहे कहेगा अरे स्कूल जाके क्या होता है, चलो ना खेल लेते हैं। अगर उसका इमोशनली विकास नहीं हुआ है, वो खेलने के लिए चले जाएगा, वह स्कूल नहीं जाएगा पढ़ने के लिए मेरे भाई। इसका मतलब है उसे इमोशनली रूप से वह विकास डेवलपमेंट नहीं हुआ उस बच्चे का, इसीलिए वो खेलने के लिए जा रहा है, जिसे संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनली विकास कहा जाता है। नैतिक विकास यानी कि बच्चे की सोचने समझने की क्षमता, इस पर डिपेंड करता है। मोरल डेवलपमेंट मेरे भाई, नैतिक क्षमता यानी कि यही चीज़ है। नैतिक विकास जो है मेरे भाई, बच्चे क्या सोचते हैं, यानी कि सही रूप दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, जिसे नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट कहा जाता है मेरे भाई। उसके बाद मैं बात करूँ भाषा का विकास, यानी कि भाषा, लैंग्वेज भाषा, यानी कि इससे स्पष्ट होता है मेरे भाई, इससे स्पष्ट होता है कि विकास जो है बहुआयामी होता है। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। यानी कि विकास मानसिक रूप से भी हो सकता है, सामाजिक रूप से भी हो सकता है, इमोशनली रूप से भी हो सकता है, नैतिक विकास भी हो सकता है, भाषा का भी डेवलपमेंट हो सकता है। अगर आसपास के जिस भाषा में आप बच्चे हैं, मातृभाषा में आप हैं, तो आप जिस भाषा के लैंग्वेज आप सीखना चाहेंगे, उस भाषा, जिस क्षेत्रीय भाषा में रहेंगे, उस भाषा का लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट होता है। यानी कि विकास जो है मल्टीपल डायरेक्शन में होता है, मल्टीपल डायरेक्शन में होता है। इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, और आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट के लिए, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा आप। ठीक है, चलता हूँ अगली टॉपिक में आपके साथ साझा करता हूँ मेरे भाई। देखिए मैं बात करता हूँ आपकी शारीरिक विकास। विकास की बात करूँ तो ये फिजिकली रूप से भी विकास होता है। विकास फिजिकल रूप से भी होता है मेरे भाई, फिजिकल रूप से भी विकास होता है। यानी कि ज्ञानात्मक विकास आप सभी जानते हैं। मोटर डेवलपमेंट मेरे भाई, मोटर डेवलपमेंट उसे कहा जाता है अगर कोई बच्चा खेलना कूदना, दौड़ना कूदना, भोजन करना आदि विषय में शामिल, यानी स्वयं वो दौड़ने कूदने और भोजन करने इत्यादि की जो क्षमता खुद में खुद डेवलप कर लेती है, तो इसका मतलब है उसमें जो बच्चे में है मोटर डेवलपमेंट हो चुका है मेरे भाई। इसलिए यानी कि लोकोमोटर डेवलपमेंट हो चुका है, मोटर डेवलपमेंट ज्ञानात्मक विकास हो चुका है। तब वो बच्चे जो है अपनी हड्डी पर कंट्रोल कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, भोजन कर रहा है। इसका मतलब है कि मोटर डेवलपमेंट उस बच्चे में हो गया है, यानी कि निच्योर हो चुका है इस चीज़ों के लिए। और मोटर डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये दो प्रकार की मोटर डेवलपमेंट होता है। पहले में बात करूँ तो फाइन मोटर स्किल होता है, दूसरी ग्रॉस मोटर स्किल होता है। फाइन मोटर स्किल होता है पहला, दूसरा की बात करूँ तो ग्रॉस मोटर स्किल होता है। और इस चीज़ों को आप ध्यान रखिए। आइए मैं बात करता हूँ ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल को मैं डिफाइन करता हूँ कि फाइन मोटर स्किल क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। वीडियो में आप बने रहिएगा मेरे भाई। आइए चलता हूँ फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की मैं बात करूँ मेरे भाई, तो फाइन मोटर स्किल जो है, फाइन मोटर स्किल इसमें मसल्स का कम यूज होता है। यानी कि फाइन मोटर स्किल में यानी कि मसल्स का कम यूज होता है। यानी कि आपकी जो मसल्स है शरीर में, उसका कम यूज होता है। जैसे कि लिखना, बोलना, कटिंग करना, इस सब चीज़ों में मसल्स का यानी कि त्वचा का कम यूज होता है। इसीलिए इसे फाइन मोटर स्किल कहा जाता है मेरे भाई। जिसमें ज़्यादा यूज होता है इनकी मसल्स का, जिसमें ज़्यादा ग्रॉस मोटर स्किल, जिसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है।
जैसे कि दौड़ने में, कूदने में, तैरने में इस समय ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए इसे ग्रॉस मोटर स्किल के श्रेणी में रखा गया है। मैं आशा करूँगा कि आपको ये चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल हो, तमाम चीज़ें आपको समझ गए होंगे मेरे भाई, समझ गए होंगे। और मैं आप आज जो है ग्रोथ डेवलपमेंट का मेरा दूसरा टॉपिक था, जो कि आपको मैं बता दिया। विकास बहुआयामी होता है, यानी कि बहुआयामी मतलब अनेक दिशा में, मल्टीपल डायरेक्शन में विकास होता है, जिसमें फाइन मोटर स्किल, ग्रोस मोटर स्किल, तमाम चीज़ आपको बताया गया। आइए एक बार शुरू से आपको एक झलक आपको बता देता हूँ। देखिए विकास बहुआयामी में जिसमें आपको बता दिया गया मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास, ये चीज़ आपको बहुआयामी विकास में आपको 5 टॉपिक कम से कम बताया गया। उसके बाद शारीरिक विकास, फिजिकली डेवलपमेंट होता है फाइन, उसके बाद शारीरिक विकास में ज्ञानात्मक मोटर डेवलपमेंट की बात करूँ तो इसके 2 भागों में बांटा गया है। देखिए फाइन मोटर स्किल है, ग्रॉस मोटर स्किल है। फाइन मोटर स्किल की मैं बात करूँ तो जिसमें लिखना, बोलना, कटिंग करना, ये चीज़ें। उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल में दौड़ना, कूदना, तैरना, ये सब चीज़ें जो है मेरे भाई आपको इस वीडियो को आप पढ़ के यानी कि देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो सीटेट जो है आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। यानी कि इस टॉपिक को आप जो है समझने का टॉपिक है मेरे भाई। इस चीज़ों को अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। वैसे तो मैं इस तरह पढ़ाया हूँ कि अगर फर्स्ट बार भी आप देख लीजिएगा तो आपको यानी कि ज़रूर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मेरा टॉपिक है ये आपको समझ में चले आएगा मेरे भाई। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ पहुंच पाए मेरा चैनल के माध्यम से। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं सीटेट का लगभग 100 CDP का टॉपिक में थ्योरी बेस पर पढ़ाऊँगा इसमें, और मॉडल क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस इसी चैनल के माध्यम से होगा मेरे भाई, इसी चैनल के माध्यम से होगा। यहीं पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद।